Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का जो काउंसलिंग होने जा रहा है उस काउंसलिंग से रिलेटेड हम कहें कि आपका क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है और क्या क्या चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। और बात की जाए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग में चाहिए वो भी बताने वाला हूँ। आप लोग को सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि इस बार की काउंसलिंग जो है लास्ट ईयर की तरह हाइब्रिड मोड में है। मैंने इसको पहले भी बताया था आपको कि हाइब्रिड मोड का मतलब कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ काउंसलिंग अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप घर बैठे अपना सारा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आपको फैकल्टी में विज़िट करना पड़ेगा, मीन्स कैंपस जाना पड़ेगा जिस दिन आपकी काउंसलिंग रहेगी। अब बात आती है कि अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है, और अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो किन पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। याद रखिएगा कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन काउंसलिंग बोथ आर बेनिफिशियल। अगर हम कहें कि आप ऑफलाइन काउंसलिंग में जाते हैं तो आप ज़्यादा बेनिफिट में रहते हैं। ज़्यादा बेनिफिट का मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको पता है कि सारा कुछ टेक्निकल चीज़ है। लेकिन ये भी याद रखिए कि अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग में भी जाते हैं तो BHU की तरफ से फुल सपोर्ट आपको मिलता है। इस चीज़ को मैंने लास्ट ईयर भी देखा था पर्सनली कि वहाँ पे बहुत ही कोऑपरेट किया जाता है। ठीक, तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आइए मैं बात करता हूँ कि क्या क्या आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, जो कि हम कहें कि BHU के द्वारा से पूरा रिटन तौर पे एक ब्राउज़र जारी कर दिया गया है कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन काउंसलिंग से रिलेटेड। और एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग ऑप्ट कर चुके हैं तो दोबारा आप ऑफलाइन में नहीं जा पाएंगे, या आपने ऑफलाइन ले लिया तो ऑनलाइन नहीं जा पाएंगे, ये आपको पहले डिसाइड करना है। बोला जा रहा है कि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में कि आपका जो स्टूडेंट पोर्टल है, जो आप लॉगिन आईडी पासवर्ड्स के थ्रू विजिट करते हैं, वहाँ पे आपको कॉल लेटर मिलेगा और उस कॉल लेटर में पूरी जानकारी दी गई है, आप उसे एक बार ज़रूर पढ़ लें। अब यहाँ पे याद रखिएगा, अभी हो सकता है बहुत से स्टूडेंट को कॉल लेटर इशू नहीं किया गया हो और कुछ को इशू कर दिया गया हो, तो जिनको नहीं इशू हुआ है घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका काउंसलिंग का डेट आएगा तो इशू कर दिया जाएगा। आप रेगुलर अपना पोर्टल चेक करते रहें। और साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहते हैं काउंसलिंग पोर्टल BHU ऑनलाइन इन अपडेट हो चुका है। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको UG एंड PG दोनों के काउंसलिंग पोर्टल दिख जाएंगे। ठीक, आगे बोला गया इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर ऑनलाइन मोड। ठीक, अगर आप ऑनलाइन पे जा रहे हैं तो आपको ऑफलाइन मीन्स फिजिकली काउंसलिंग नहीं करानी है, लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग में जा रहे हैं तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है। ठीक, अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग पे जा रहे हैं तो आपको प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म एंड बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं कॉल लेटर में लिखा रहेगा, और मैं अभी बताने वाला हूँ वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन स्कैन्ड कॉपी अपलोड करना है। अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग में जाएंगे सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म वो आपको फिल करके ले जाना है जिस दिन आपका ऑफलाइन काउंसलिंग रहेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स का या हम कहें कि प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म कैसे भरा जाता है तो इसका डेमो वीडियो ऑलरेडी मैं बनाया हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ उसका लिंक, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। ठीक, थर्ड पॉइंट डाउनलोड कॉल लेटर फॉर काउंसलिंग फ्रॉम स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल ऑफ BHUonline.in। यू मीन्स आपको बताया जा रहा है कि आप अपना कॉल लेटर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो आप BHU ऑनलाइन से डाउनलोड कर सकते हैं अपने आईडी पासवर्ड को यूज़ करते हुए। अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए कंपल्सरी हैं, बताया जा रहा है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। ठीक, ऑनलाइन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपल्सरी हैं और यही डॉक्यूमेंट्स आपको ऑफलाइन में भी लगेंगे।
क्या है, हाई स्कूल मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इंटरमीडिएट मस्ट बी फॉर यूजी कोर्सेज। देखिए इंटरमीडिएट जो है, जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए चाहिए। फिर फॉर पीजी कोर्सेज ऑल सेमेस्टर या ऑल ईयर मार्कशीट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। फिर आप अगर कसर दिव्यांग हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा सीएमओ के द्वारा विथ एनेक्सर 9। फिर बीएचयू और कॉलेज स्टूडेंट सर्टिफिकेट, अगर आप बीएचयू स्टूडेंट रहे हैं तो एक बात की जाए यूजी वालों के लिए, सॉरी पीजी वालों के लिए। फिर बीएचयू ऑब्लिक कॉलेज एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, आप एम्प्लॉय कोटा से अगर हैं। एनेक्सर 10 डिक्लेरेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, ये भी आपको कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैं आने वाले वीडियो में बता दूंगा कि मीन्स ये एनेक्सर्स कहाँ से आपको मिलेंगे, बीएचयू के ही पोर्टल पे आपको मिल जाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहते हैं, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूजी की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, उनके पास क्लास 12th का ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसका ऑनलाइन वे में जो मार्कशीट आपके पास अवेलेबल है या डिजी लॉकर का मार्कशीट आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई पीजी के स्टूडेंट हैं, उनके पास यूजी फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है तो फाइनल ईयर के पहले की जो जो मार्कशीट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको भी आगे क्लियरली मिल जाएगा। देखिए क्या बोला गया, द अदर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स इफ अवेलेबल मे बी अपलोडेड एंड इफ आर नॉट देन ए डिक्लेरेशन फॉर सबमिशन विद इन स्टुपुलेटेड टाइम रिक्वायर्ड। देखिए आगे आपसे बताया जा रहा है कि कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास है तो काउंसलिंग के टाइम इसे प्रोवाइड कराइए, नहीं है तो आपको टाइम दिया जाता है लगभग 3 महीने। बीएचयू की एक खासियत है, आपको 3 महीने का टाइम देगा, उस टाइम पीरियड के दौरान आप इस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दीजिए। तब तक आपका एडमिशन जो रहेगा कंडीशनल एडमिशन रहेगा, मीन्स अगर डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कराएंगे तो एडमिशन ठीक, नहीं तो कैंसिल। वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, टीसी, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, रेजिडेंस कम डोजियर फॉर्म। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ऑप्शनल हैं, ये दोनों के लिए, चाहे ऑनलाइन बात की जाए चाहे ऑफलाइन, ठीक सेम प्रोसीजर चलेगा। ठीक, अब देखिए अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग में जा रहे हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको सारे बताए गए, इन सभी का स्कैन्ड कॉपी जेपीजी मोड में 2 MB का चाहिए। सबको आपको काउंसलिंग के एक दिन पहले, जैसे अगर आपकी काउंसलिंग हम कहें 8 तारीख को है तो 7 तारीख को ही अपलोड कर देना है। और अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग में जाते हैं तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल एज वेल एज फोटो कॉपी विथ योर सिग्नेचर सेल्फ अटेस्टेड जिसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ें ले जाना है ऑफलाइन काउंसलिंग में, मीन्स जिस दिन आपका कैंपस में काउंसलिंग रहेगा। अब ऑनलाइन में एक दिन पहले क्यों करना है, ये याद रखिए कि क्यों जिस दिन आपकी काउंसलिंग होती है उस दिन बीएचयू में जो भी काउंसलिंग के कर सकते मेंबर होते हैं वो सभी लोग आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट निकालते हैं। अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग में जाते हैं और प्रिंट आउट निकालने के बाद एक एक चीज़ वेरीफाई किया जाता है। इन केस अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं हुआ है वो आपको कॉल करेंगे कि भैया फिर से आप अपना डॉक्यूमेंट्स भेजिए या अपलोड कीजिए, वो आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं हुआ, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा कोऑपरेट किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। वंस ऑल कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड क्लिक प्रोसीजर बटन विजिबल एट द लास्ट, मीन्स अगर आप अपने डॉक्यूमेंट सब अपलोड कर दिए तो आप फिर आगे प्रोसीड कीजिए। और यहाँ पे अगर ऑफलाइन काउंसलिंग में है आप तो वहाँ पे आपको जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, आफ्टर अपलोड प्रेफरेंस एंट्री पेज विल अपीयर, जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे तो आपको प्रेफरेंस एंट्री पेज मिलेगा। फॉर यूजी कोर्सेज फिल द क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मार्क्स इन द परसेंटेज। यूजी वाले अपने क्या करेंगे, क्लास 12 के मार्क्स को परसेंटेज वे में फिल करेंगे। फॉर पीजी कोर्सेज फिल द क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मार्क्स इन परसेंटेज ग्रेजुएशन, अगर आपका CGPA में है तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक, इन केस द लास्ट ईयर रिजल्ट आर अवेटेड अपलोड ऑल एक्सेप्ट फाइनल ईयर, मीन्स अगर आपका लास्ट ईयर का मार्कशीट नहीं आया है तो आप उस लास्ट ईयर को छोड़कर बाकी सबका अपलोड कर दीजिए टोटल करके। ठीक, और यही चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा ऑफलाइन में वहाँ पे कैंपस में। फिर गिव प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर कोर्सेज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड कैंपस और कॉलेज, फिर आपको अपना उसमें किस
वे में कौन सा कैंपस या लेना चाहते हैं, मीन्स कॉलेजेस के बारे में प्रेफरेंस देना है, तो याद रखिएगा आपको प्रेफरेंस एंट्री में डीएमसी अगर दिखता है तो डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस रहेगा। ये कई बार लोग भूल जाते हैं। अगर कभी भी आप लोग प्रेफरेंस एंट्री में कॉलेज के बारे में भर रहे हैं तो मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ कि आपको भरना चाहिए। पहले भरिए मेन कैंपस, फिर भरिए डीएवी, फिर भरिए अगर गर्ल्स की बात की जाए आर महिला पीजी कॉलेज, फिर भरिए वसंत कन्या, फिर भरिए आप आरजेसी। ठीक, इस वे में आपको भरना है। अगर बॉयज़ हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस, डीएवी एंड आरजेएससी। ठीक, ऐसे आपको भरना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप इस सीक्वेंस को गलत करेंगे तो फिर फंसेंगे। बहुत से बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स साइबर कैफ़े वाले से भराते हैं और साइबर कैफ़े वाले को पता नहीं रहता है, वो पूरा उल्टा भर देता है। लास्ट ईयर ऐसे हुआ था कि स्टूडेंट का सबसे पहले उसने आरजेसी डाल दिया। सोचिए, जो लास्ट में होना चाहिए था उससे सबसे पहले डाल दिया। तो बी केयरफुल। ठीक, फिर उसके बाद अ कन्फर्मेशन पेज विल अपीयर विथ ऑल डिटेल्स, कैंडिडेट्स एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय यू, प्रिंट और सेव दिस पेज ऑफ कन्फर्मेशन एज प्रूफ। मीन्स लास्ट में आपको कन्फर्मेशन पेज दिखेगा, उससे आप क्या करिए, प्रिंट आउट ले लीजिए। वही चीज़ आपको जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनको भी करना है। प्रेफरेंस एंट्री याद रखिएगा सबको भरना है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। ठीक, और ये प्रेफरेंस एंट्री एक दिन पहले भरा जाएगा। ऑफलाइन वालों भी याद रखना कि एक दिन पहले भर के आपको ले जाना है। फिर यू आर एडवाइज टू चेक द स्टेटस ऑफ कोर्स एंड सब्जेक्ट अलॉटमेंट एट योर स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल एवरी डे फ्रॉम द डेट ऑफ काउंसलिंग मेंशन्ड इन योर कॉल लेटर। मीन जिस दिन आपकी काउंसलिंग है उसके बाद से आपको अपने पोर्टल पे रेगुलर विजिट करना है और वहाँ से चेक करना है कि आपका कोर्स अलॉट हुआ है या नहीं हुआ। एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर करना चाहूँगा, बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं। आपका सब्जेक्ट अलॉटमेंट जिस दिन पूरी काउंसलिंग कंप्लीट होगी, जैसे अगर हम बात करें एमकॉम की काउंसलिंग है, एमकॉम का काउंसलिंग 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा, तो 12 दिसंबर के बाद आपका कोर्स अलॉटमेंट स्टार्ट होगा। मीन्स जिस भी कोर्स का काउंसलिंग चल रहा है उस कोर्स की काउंसलिंग की जो लास्ट डेट होगी उसके बाद से ही आपका कोर्स अलॉटमेंट होगा। ये नहीं कि अगर आज आपकी काउंसलिंग ख़त्म हो गई तो आज ही आपको अलॉट होगा, ऐसा नहीं है। ठीक, फिर सेंडिंग ईमेल फॉर लुकिंग द सब्जेक्ट और कोर्स इफ़ यू आर सेटिस्फाइड। आपका आगे का बात है, मीन्स जब आपको कोर्स अलॉट होता है तो वहाँ पे आपको मेल भेजना पड़ता है कि आप सेटिस्फाई अपने कोर्स से। ये सब कैसे होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा। ये फ्यूचर के लिए है, अभी के लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को फॉलो करना है। तो आई होप आप पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया समझ गए हैं। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।